संदेश खाली से कोलकाता लौटे पंजाब माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि राजीव कुमार की तरफ से कहा गया है कि कानून हाथ में जिसने भी लिया है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। मानुष कि जिससे जो यहाँ के लोग हैं बाशिंदे जो अच्छे ढंग से रह सकें, उनके जो अभियोग हैं सब देखे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग लैंड रिलेटेड है और कोई भी रिलेटेड हो, सब अभियोग सुने जा रहे हैं, सब देखे जा रहे हैं। आपके थ्रू केवल यही उनको लोगों को वार्ता है कि सब लोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करें। हम उनकी सारी जो उनके अभियोग हैं सबको सुनेंगे और जिन्होंने आईन तोड़ा है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उनके विरुद्ध व्यवस्था होगी। तो राज्य के डीजीपी राजीव कुमार क्या कुछ कह रहे हैं वो हमने आपको सुनवाया। सीधे सौमित का भी रुख कर लेते हैं। सौमित, जो राजीव कुमार की बाइट का आप जिक्र कर रहे थे, राजीव कुमार रात बिताई संदेश खाली के अंदर एक तरीके से अश्योरेंस देने की कोशिश थी, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जो अश्योरेंस दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक अगर कार्रवाई की बात की जाए तो क्या कुछ कार्रवाई आपको जमीन पर होती हुई नजर आ रही है संदेश खाली के अंदर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक तो पुलिस लोगों का भरोसा लौटाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस के प्रति भरोसा लौटाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात ये उन्होंने जो बताया कि कानून जिसने भी तोड़ा है, और इसमें दोनों पक्षों की बात आती है। जिसके खिलाफ एलिगेशन लगाए जा रहे हैं महिलाओं की तरफ से, वो उत्तम सरदार हो, शाहजहां शेख हो या फिर शिबू हाजरा हो। शिबू हाजरा, उत्तम सरदार अभी तक गिरफ्तार हो गए, लेकिन शाहजहां शेख के खिलाफ अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि कल मैं आपको बता दूं कि अपने करीबी सूत्रों से जो पता चला है, अभिषेक बैनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने अपने करीबियों से बातचीत में बताया है कि कोर्ट अगर परमिशन दे, अगर पुलिस के हाथ छोड़ दे तो शाहजहां शेख के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पहले पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही थी, फिर हाई कोर्ट ने बताया कि ईडी इस पर कार्रवाई करेगी, फिर उसके बाद सीबीआई को देने की एक चर्चा हुई। ईडी चाह रहे थे कि सीबीआई को ये मामला सौंपा जाए, उसके बाद एक चर्चा ये भी हुई। सौमित, लेकिन ये तो बड़ी विचित्र सी दलील है। इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल की तरफ से डीजीपी को कहा गया, साथ ही हाईकोर्ट की तरफ से भी सख्त टिप्पणी की गई थी शाहजहां शेख को लेकर। अभी तक शाहजहां शेख कहां है इस पूरे मामले को और उनके खिलाफ लगे आरोपों को, चाहे ईडी की जांच हो चाहे संदेश खाली का मामला हो, करीब करीब 2 महीने का वक्त हो चुका है और अभी तक किसी को यह नहीं पता है कि शाहजहां शेख कहां है। इस मामले को लेकर ये जो आरोप लग रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर राज्य सरकार की दलील क्या है? देखिए, राज्य सरकार की तरफ से ममता बनर्जी खुद विधानसभा में खड़ी होकर जब शाहजहां शेख के समर्थन में वो बोली, तो इसके बाद जाहिर सी बात है कि जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि पुलिस कैसे शाहजहां शेख के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। ममता बनर्जी पिछले हफ्ते ही विधानसभा में खड़ी होकर बोली थी कि ईडी जब ये राशन घोटाले के तफ्तीश के लिए संदेश खाली पहुंचे, और जिस समय ईडी को 5 जनवरी जिस समय ईडी के ऊपर हमला हुआ, ईडी शाहजहां शेख को टारगेट करके ये शुरू किया, और उसके बाद से ममता ने अपना ट्रैक बदल के बिल्कुल समित, यही गंभीर सवाल है जिनको लेकर कहीं ना कहीं इस समय ममता बनर्जी सरकार भी घिरी हुई नजर आ रही है। आप नजर बनाए रखें, मैं लौटूंगा आपके पास में। जी न्यूज़।